गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई मोहित विश्वकर्मा में। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2B आपको पूरी पढ़ा दी थी। अगर आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप पहले पुराने वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 2C आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपने पेन और कॉपी नहीं लिए हैं तो सबसे पहले आप पेन और कॉपी ले लीजिएगा, क्योंकि हम इसे यहाँ पे अब पढ़ाते जाएंगे। आपको तुरंत नोट करते चलना है और आपको बहुत अच्छा समझ में आता चले जाएगा। इसमें मैं आपको क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 2C आपका दूसरा चैप्टर बहुपद है। बहुपद को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुपद, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी हुई संख्याएं, मतलब एक हमें त्रिघात बहुपद दिया जाएगा, उनमें हमें क्या दी जाएंगी? संख्याएं, उसकी शून्यक हैं। यह हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। आगे, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसका मतलब ये है कि हमें गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज 2B में द्विघात बहुपदों में गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिएगा अच्छे से, फिर इसके बाद आप इससे देखिएगा। आगे देखिए, अब हम क्या बताते हैं आपको। एक त्रिघात बहुपद हो, उस त्रिघात बहुपद में गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे। तो उसमें क्या था, हमारे पास द्विघात में तो हमने लिख लिया था ax² प्लस bx प्लस c। इसके शून्यक हमने लेट किए थे वहाँ पर। एक अल्फा है, एक क्या है? बीटा है। उसमें कंडीशन होती थी दो केवल, क्योंकि द्विघात था तो उसमें क्या होती थी? दो कंडीशन है। एक तो होती थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और दूसरी होती थी अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। इसे बोलते थे शून्यकों का योगफल माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की इसे हम बोलते थे अचर पद अपॉन में x² का गुणांक। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? त्रिघात के लिए। द्विघात के लिए केवल यही कंडीशन थी। त्रिघात के लिए कैसे करते हैं? तो हमारे पास त्रिघात बहुपद ये हम लेट कर लेंगे ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d, ठीक है। अब इसके शून्यक दो घात थी, द्विघात बहुपद था तो हमने दो शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा लेट कर रखे थे। और यदि अगर इसमें त्रिघात है तो क्या होगा? तीन होंगे। कौन कौन से? एक होगा अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया क्या गया था? सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी हुई संख्याएं उसकी शून्यक हैं या नहीं है। तो हमें एक त्रिघात बहुपद दिया जाएगा और हमें तीन संख्याएं दी जाएंगी। तो तीनों संख्याओं को, एक को हम मान लेंगे अल्फा मान लेंगे, दूसरे को मान लेंगे बीटा और तीसरे को मान लेंगे गामा मान लेंगे। और हमें ये सत्यापित करना है जो हमें दी हुई संख्याएं हैं वो इस बहुपद की शून्यक हैं या नहीं है। तो हमें अल्फा की वैल्यू, हमें पहले जो कुछ भी हम लेट करेंगे वो मान हम किस में रखेंगे? बहुपद में रखेंगे, और बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? बीटा का मान रखेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसके बाद किसका मान रखेंगे? गामा का मान रखेंगे, तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर 0 आ जाता है तो दी हुई जो भी हमारे पास शून्यक हैं तो वो उस बहुपद के क्या हो जाएंगे? शून्यक हो जाएंगे। अगर 0 नहीं होते हैं तो वो उसके शून्यक नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसमें सत्यता की जांच कैसे करेंगे? सत्यता की जांच कैसे करेंगे? सत्यता की जांच, तीनों शून्यकों का योगफल जिसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए,
एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे सॉरी 2 थे, यहाँ पे कितने हैं, 3 है। इसे माइनस बी को क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी को कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, अपॉन में ए को क्या कहेंगे, एक्स क्यू का गुणांक। गुणांक का मतलब हमने आपको अच्छे से बता दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा है आपका दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल। ऐसे अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल आपका होता है सी अपॉन ए, और सी को हम क्या कहेंगे, एक्स का गुणांक। तो सी को हम कहेंगे एक्स का गुणांक अपॉन ए को क्या कहेंगे, एक्स क्यू का गुणांक कहेंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं क्योंकि त्रिघात है। और तीसरी कंडीशन है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए। देखते हैं, माइनस डी को क्या कहेंगे, डी को हम कहेंगे अचर पद, तो हमने लिख लिया अचर पद, अपॉन में ए को क्या कहेंगे, एक्स क्यू का गुणांक कहेंगे, एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। ये हमने एक्स क्यू का गुणांक लिख लिया। अब जैसे हमें कोई त्रिघात बहुपद दिया जाएगा और हमें क्या दिया जाएगा, 3 हमें शून्यक दिए जाएंगे, और हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये जो शून्यक हैं वो इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो अल्फ़ा लेट करेंगे, फिर बीटा लेट करेंगे, फिर हम गामा लेट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू जो कुछ भी होगी हम किस में रखेंगे, बहुपद में रखेंगे। बहुपद के मान को क्या करेंगे, ये 0 करेंगे तीनों वैल्यू। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें त्रिघात बहुपद दिया जाएगा उसको हम इससे तुलना करा देंगे। तुलना कराने के बाद ए बी सी और डी इनके जो भी गुणांक होंगे उनके मान निकल के आ जाएंगे। फिर इन तीनों कंडीशन को उसे इक्वल दिखाना होगा। इन तीनों कंडीशन यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, यदि अगर सी अपॉन ए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए, इन तीनों कंडीशनों को वो सत्यापित कर देगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, गुणांकों के बीच और शून्यकों के सत्यता की जांच हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब यदि अगर आपको केवल 3 शून्यक दिए गए हों, क्या दिए गए हों, क्या दिया हो, 3 शून्यक ओनली, एक अल्फ़ा दिया गया हो और एक बीटा दिया गया हो और एक क्या दिया गया हो, गामा दिया गया हो, और आपको क्या निकालना हो, आपको निकालना हो त्रिघात बहुपद। आगे चल के और भी क्वेश्चन मिलेंगे, त्रिघात बहुपद आपको निकालना हो तो क्या होगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होगा एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस के अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, अगर आपको 3 क्या दिए गए होंगे, शून्यक दिए गए होंगे और आपसे कहा दिया जाएगा कि ये तीनों शून्यक हमें दिए गए हैं और आपको क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा और फिर बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस के अल्फ़ा बीटा और गामा। समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना होगा, केवल अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू किस में रख दीजिएगा, आप इसमें रख दीजिएगा, आपका त्रिघात बहुपद आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमें सत्यता की जांच कैसे करनी है, और ये अगर हमें 3 शून्यक दिए गए हैं तो वहाँ से हम किसके मान निकाल सकते हैं, हम अब त्रिघात बहुपद हमें कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2। ये हमें क्या है, 3 शून्यक हैं, 1/2, 1 और -2। इसमें आप क्या कर लीजिएगा, पहले को आप लेट कर लीजिएगा, अल्फ़ा की वैल्यू है, ये आपकी बीटा की है, ये किसकी है, गामा की वैल्यू है, ठीक है। तो इसे हम
पी एक्स के इक्वल लिख लें, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है, किसके पदों में लिखा हुआ है, एक्स के पदों में लिखा है। तो कितना लिखेंगे, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 लिखा है। अब हमें जो शून्यक दिए होते हैं वो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम बहुपद में रखने पर, और बहुपद की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो शून्यक हैं इसी वाले बहुपद के हैं। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल 1/2 किसमें, बहुपद में रखने पर, ठीक है। तो p x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, 1/2 पुट कर रहे हैं, इक्वल टू x की वैल्यू कितनी, 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस के 2, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 इंटू 1/2 1 का क्यू करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1/2 दूनी 4 माइनस 5/2 प्लस के 2, ठीक है। 2 से हम यहाँ पे काट देंगे, 2 4 जा 8, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और आपका प्लस के 2, 1/4 और 1/4 आपका हो जाएगा 2/4 माइनस 5/2 प्लस का 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 माइनस 5/2 प्लस के 2/1 एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 माइनस के 5 और प्लस के 1 का डिवाइड करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2, और 2 का हम 2 में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। आगे देखते हैं, 4 में से 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5/2 कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 1/2 किस में रख दी, बहुपद में रख दी, और बहुपद की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो 1/2 है वो इस वाले बहुपद का क्या है, एक शून्यक है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, 1 की भी वैल्यू इसमें रखेंगे, कितना देगा मुझे 0 देगा, फिर -2 भी हम इसमें रखेंगे, कितना देगा मुझे 0 देगा। तो हमें ये पहली जो कंडीशन दी गई थी कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी हुई संख्याएं उसकी शून्यक हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 1 और -2 इस बहुपद की क्या है, शून्यक है, ठीक है। आगे देखते हैं, हम क्या करेंगे, x इक्वल कितना पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, लिख लेना x इक्वल 1 रखने पर बहुपद में, तो p डायरेक्टली समझें, 1 इक्वल यहाँ पे 2, x की वैल्यू हम कितना पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 की हो जाएगी पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस के 2, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो एक और 0 हो गया। हमें तीसरा हमारे पास कौन सा दिया गया है, -2 दिया गया है, तो हम -2 रखेंगे इसमें, देखो -2 रखेंगे कैसे, P2 इक्वल, यहाँ पे हमने 1 रखा था, अब कितना रखेंगे 2 रखेंगे। देखो ये है हमारे पास पॉलिनोमियल्स, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, -2 रख रहे हैं, तो -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू -2 प्लस के 2, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, देखिएगा 2 -2 की पावर 3 है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, और यहाँ पे 4 प्लस का 2 2 जा 4 प्लस के 5 2 जा कितने हो गए 10, और ये हो गए प्लस के 2, ठीक है। 8 2 जा हो जाएंगे माइनस के 16, और ये कितने 14 और 2 कितने हो गए 16, तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना हो गया 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तीनों पॉलिनोमियल्स, देखो तीनों हमने शून्यक रखे, 1/2 1 और -2 इस बहुपद में, पहला हमारे पास 0 हुआ, दूसरा 0 हुआ और तीसरा 0 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि
कौन कौन सी हमें संख्याएं दी गई थी, 1/2 और 1, और कौन सी दे रखी थी, -2। बहुपद मतलब पी एक्स के क्या हैं, शून्यक हैं। ये चीज़ हम समझ गए, शून्यक हैं, समझ में आ गई हो गई है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें इनमें सत्यता की जांच करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें देखो क्या लिखा है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच। हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच किसके बीच में, गुणांकों और शून्यकों के बीच में। देखो गुणांकों और, दूसरा पेज ले लिया, गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो हम बहुपद को यहीं पे लिख लेंगे। क्या लिखा है हमारे पास, 2x³ + x² माइनस के 5x प्लस के 2, और हमारे पास 3 वैल्यू हैं। एक तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, और बीटा की वैल्यू है 1, और गामा की वैल्यू है -2 है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे। देखो इसमें हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी। सबसे पहले आपको इसमें तुलना करानी पड़ेगी किससे, त्रिघात बहुपद से। तो ax³ + bx² + cx + d से हम तुलना करा देंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। और d की वैल्यू हो गई हमारे पास डी की वैल्यू +2 हो गई। ठीक है, हमने 3 कंडीशन में हमने आपको बताया था कि तीनों कंडीशन हमें प्रूव करनी होंगी। तो पहली कंडीशन क्या है, शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल हमने अगर शून्य क्या मान लिए, माना कि बहुपद के शून्यक, आप ऐसे लिख लेना, माना कि बहुपद के शून्यक अल्फ़ा, बीटा और गामा, जिसकी वैल्यू हमारे पास इतनी दी हुई है। हम डायरेक्टली समझते हैं, अल्फ़ा + बीटा + गामा इक्वल -b/a। -b/a को अभी हमने आपको क्या बताया था कि x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक होता है। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो अल्फ़ा, बीटा और गामा की भी वैल्यू हमें दे रखी है, और b और a की भी वैल्यू हमें निकाल ली। तो रखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, तो हमने 1/2 लिख ली। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, और गामा की वैल्यू कितनी है, -2 है। इक्वल -b माइनस, और b की वैल्यू है -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 2 है। देखो आगे, -2 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा। तो 1/2 -1 इक्वल, यहाँ पर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, इसमें ना हमने वैल्यू थोड़ी गलत रख ली है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का मल्टीपल होगा, तो कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा -1/2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, b जो है, b की वैल्यू हमने c की वैल्यू पुट कर दी थी। हमें देखो b की वैल्यू कितनी थी, 1 है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और माइनस का मल्टीपल प्लस में होगा तो कितना आएगा, -1/, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा हमारे पास 1 - 2, तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, -1/2। -1/2 इक्वल -1/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपकी ये पहली कंडीशन प्रूव हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल कितना होता है, c/a होता है। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, और बीटा की वैल्यू 1 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू गामा की वैल्यू कितनी है, -2 है, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, तो -2 है, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। हम पहले LHS को सॉल्व कर लेंगे। इक्वल, अब चलिए समझ लीजिएगा, c की वैल्यू कितनी है, -5 है, और
ए की वैल्यू कितनी है 2 है। तो कुल मिलाकर के हमें -5/2 लाना है LHS को सॉल्व करने पर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 1 का मल्टीपल यहाँ पे 1 में करेंगे तो 1/2 और फिर आपका हो जाएगा -2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हमें कितना लाना है C/A और C की वैल्यू आपकी थी -5 A की वैल्यू थी 2। ठीक है, आगे देखते हैं। -2 में से 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा -3, एलसीएम ले लेंगे हमारे पास 2, तो यहाँ पे बचेगा -2 बन जा 2, 1 बन जा 1 और 1 का डिवाइड करेंगे 2 में, 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -5/2 इक्वल -5/2। आपका ये क्या हैंस प्रूफ यहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन और हमें यहाँ पे प्रूव करनी है और पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल क्या है हमारे पास -D/A होता है। कितना होता है -D/A होता है। देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है 1/2 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है और गामा की वैल्यू कितनी है -2 है। -D की वैल्यू कितनी है -2 है, A की वैल्यू कितनी है तो 2 है। समझ में आ रही, ABC की भी ये वैल्यू है, अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यू है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से प्लस का मल्टीपल माइनस में हुआ तो -1 इक्वल -1। तो आपका देखो ये यहाँ से भी तीनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड, आपकी तीनों कंडीशन क्या हो जाती हैं, प्रूव हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसमें दिए गए ये शून्यक हैं वो इसी के बहुपद के शून्यक हैं और उसने क्या कहा था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी स्थापित कीजिए। तो हम ये भी कह सकते हैं गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच कैसे करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन लिखा है x³ - 4x² प्लस 5x - 2 और हमें 3 शून्यक दिए गए हैं 2, 1 और 1। तो ये भी आपका फर्स्ट ही जैसा है, सेम हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू पहले 2 रखनी है, फिर x की वैल्यू 1 रखनी है, फिर x की वैल्यू 1 रखनी है और इन बहुपदों की वैल्यू कितनी आती जाएगी, बहुपद में जब रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती जाएगी, हमारे पास 0 आती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें दिए गए हैं ना बिंदु 2, 1 और 1 वो इसके क्या हैं, शून्यक हैं, सेम है। और इसका आपको बताना है यूट्यूब के कमेंट में कि ये आपने किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है मैं आपको आगे फिर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो अभी हमने आपको क्या बताया था, त्रिघात बहुपद को हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले जब हमने आपको बताए थे। इसके बाद 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों को के गुणनफल क्रमशः हमें दिए गए हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा रह गया था इसमें लिखने के लिए। हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है कि ये 2 किसकी वैल्यू दी गई है, 2 हमें दी गई है शून्यकों का योगफल दिया गया है, शून्यकों का योग, तीनों शून्यकों का क्या दिया गया है, योगफल दिया गया है और हमें 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के गुणनफलों का योग, तीनों शून्यकों को हमें क्या लिखा है, योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के, समझ रहे हो ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और तीनों उनके गुणनफलों का योग। उसके बाद क्या लिखा है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हम लिख लेंगे माना कि बहुपद के शून्यक क्या लेट कर रखेंगे, हमने लेट कर ली अल्फा बीटा और गामा। ये हमें अल्फा बीटा की डायरेक्टली मान नहीं दी गई, कुछ कंडीशन अलग है उसमें। तो हम क्या करेंगे, तीनों शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यकों का योगफल देख लेना बुक में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 2।
दो शून्यकों को एक साथ लेकर के, तो हमें क्या दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल कितना दे रखा है, -7 दे रखा है। इसके बाद तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो हमें दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल -14। और मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना है एक त्रिघात बहुपद। तो क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला, अभी हमने आपको बताया था। क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी माइनस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब देखते हैं एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, तो हमने लिख ली पूरी 2x²। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितनी वैल्यू दे रखी थी, 2 दे रखी थी, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिए। आगे प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, और गामा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है, तो -7 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी है, तो है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस, और माइनस के यहाँ पे है 14। देखिएगा यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस के प्लस का मल्टीपल माइनस होगा, तो माइनस के 7x माइनस का मल्टीपल माइनस में, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन ये सबसे पहले समझना है कि हमें इसमें दिया क्या गया है, तीनों शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल को लेकर के इस प्रकार, और तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो हम ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है, दूसरे में क्या दे रखी है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, और हमें क्या दे रखी है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू दे रखी है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुपद हमें त्रिघात चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू उठा करके रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के हमें शून्यक दिए गए हैं a माइनस बी कॉमा a प्लस बी हो, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, और क्या दे रखे है, हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप सबसे पहले ये समझिए कि ये हमारे पास एक बहुपद है, बहुपद के ये हमें क्या दे रखे हैं, शून्यक दे रखे हैं, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। तो जो शून्यक होते हैं वो हम क्या मान लेते हैं, एक अल्फ़ा होता है, फिर बीटा होता है, और फिर क्या होता है, गामा मान लेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें तुलना करानी पड़ेगी, किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से, एक काम करिए आप कैपिटल लेट करिए, कैपिटल लेट कर लेंगे, a v कैपिटल C और कैपिटल D। तो कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और कैपिटल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और कैपिटल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और कैपिटल D की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। हमने कैपिटल क्यों लेट कर रखा, क्योंकि हमारे पास स्मॉल ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे शून्यक, माना कि शून्यक या हम ये है दिया है अल्फ़ा इक्वल a माइनस बी, और बीटा इक्वल a, और गामा इक्वल a प्लस बी। ठीक है, अब देखो हम इसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था अभी, कि अगर हमें तीनों शून्यक दिए गए हों और गुणांक हमें अगर मिल जाते हैं, तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस के b अपॉन a। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस b अपॉन a। अल्फ़ा की वैल्यू देखो कितनी है, मान रखेंगे तो हमारे पास होगा a माइनस बी, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो a है, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, तो है हमारे पास a प्लस बी इक्वल, देखो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है a माइनस बी, और बीटा की वैल्यू दे रखी है a, और गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है, a प्लस बी इक्वल माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे हम ना कैपिटल करेंगे, कैपिटल b अपॉन
ए, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि कैपिटल लेट किया था हमने, ठीक है। माइनस बी, तो देखो माइनस बी, माइनस हमने पहले से लगा दिया, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। देखो बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 ये ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 3a इक्वल हमारे पास 3, और a इक्वल 3 से 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट b की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। देखो आगे, और हमारे पास दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस, और फिर प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल हमारे पास होता है c अपॉन ए, ठीक है। अब देखो आगे, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है कितनी, इसमें काम करिएगा, जगह थोड़ी कम है, हम ना इस वाले पेज पे आपको समझा दे रहे हैं, देखिएगा। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है इसमें, तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, देखो a माइनस बी, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास है a, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो a, और फिर गामा की वैल्यू कितनी है a प्लस बी, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, तो है हमारे पास a प्लस बी, और इसके बाद क्या है अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू है a माइनस बी इक्वल c, कैपिटल C की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1 निकल के आ गई, तो हम जब a की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b, ठीक है। तो a की वैल्यू है 1 माइनस बी इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस ए की वैल्यू 1, फिर प्लस a प्लस बी, ए की वैल्यू 1, और फिर प्लस 1 प्लस बी, और 1 माइनस बी इक्वल 1, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, लिख लेंगे सही क्रम से, 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस के बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 1, तो b से b आपकी ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 1 हमारे पास 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो हमारे लिखा हमने 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1, अब 3 माइनस 1 इक्वल बी स्क्वायर, ठीक है। देखो माइनस उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये जब 1 इस तरफ आएगा तो किसका होगा माइनस का होगा। 3 में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 2 इक्वल बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा √2 इक्वल बी। तो कहने का मतलब प्लस माइनस कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, आपकी आ गई √2 बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें ए और बी की वैल्यू कैसे निकालनी है। सबसे पहले हमें जो भी बहुपद दिया जाएगा फिर हम तुलना कराने, कैपिटल से हमने क्यों कराई थी, क्योंकि हमें स्मॉल दिए गए थे। फिर हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमें शून्य दिए जाएंगे पहले को अल्फ़ा बीटा और गामा मान लेंगे, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल में रखेंगे, और दूसरे हम इसमें रखेंगे। अगर अभी भी नहीं मिलती तो हम तीसरे का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंडों को शेयर करें और कमेंट करें।